राधे राधे सभी को। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को पता है कि हमारी राधा अष्टमी के बाद राधा जी की छठी करना आवश्यक होता है। जिस तरीके से हम कृष्णा जी की स्थापना करते हैं और छठी करते हैं, और ठीक वैसे ही हमें राधा जी की भी स्थापना के बाद छठी पूजी जाती है। तो इस बार हमारी जो छठी है 27 तारीख को रखी जाएगी। दिन हमारा बुधवार पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो इसमें आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे राधा जी की छठी में क्या चीज़ें भोग लगाई जाती है, क्या वस्त्र पहनाए जाते हैं, सारे नियम किस तरीके से हमें 6 प्रकार के भोग जो होते हैं जो लगते हैं, और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी राधा जी की छठी के विषय में। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिल से राधे राधे, और आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे राधा रानी जी का, कृष्णा जी का। आप सदा ही अपने जीवन में आनंद रहे और खुशहाल रहे। तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि 27 तारीख को दिन बुधवार है, इस दिन राधा जी की छठी बनाई जाएगी, पूजी जाएगी। वैसे तो हमारी 5 दिन में छठी बनाई जाती है लड़कियों की, खास तौर पे, क्योंकि हमारे जो वृंदावन के जो पंडित है, मान्यता है उनकी कि 5 दिन में ही लड़की की छठी पूज दी जाती है। लेकिन हम जो अपने अनुसार करते हैं, छठी है तो छठी छठे वाले दिन ही की जाती है। तो उस दिन 27 तारीख पड़ रही है, तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है। सबसे पहले बिना स्नान किए व्रत ना धारण करें, ना ही आप संकल्प लें। स्नान आदि करने के बाद एकदम स्वच्छ हो जाए। जैसे साथ इतना बहुत है, आप इतनी सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके स्वच्छ हो जाएं। गंगा जल से स्नान कर सकती हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल पानी से भी स्नान कर सकती हैं। उसके बाद हाथ में तुलसी का पत्ता अवश्य लें। बिना संकल्प के आप व्रत धारण ना करें। यदि संभव है तो आप व्रत कर सकती हैं, यदि नहीं करना चाहती हैं तो ना करें, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उस दिन तुलसी का पत्ता लेकर के आपको संकल्प लेना है, और वही तुलसी का पत्ता आप राधा रानी जी के चरणों में रख देना। उसके बाद आती है हमारी भोग की बारी। 6 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, याद रखना आप सभी को। जैसे कि कृष्णा जी में 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपने अनुसार, श्रद्धा अनुसार कोई कोई 6 भोग लगा देता है। 6 प्रकार के भोग जो होते हैं जो शामिल करते हैं। तो राधा रानी के छठी में भी आप सभी 6 प्रकार के भोग अवश्य बनाना। सबसे पहले जैसे कि राधा रानी जी को वृजवास की जो अरबी होती, जैसे कि हमारे वृंदावन में वृजवास में अरबी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फेमस मतलब राधा रानी को वही प्रिय है। तो आप भी अपने घर में बिना प्याज लहसुन के खाना बनाना है आप सभी को राधा रानी जी के लिए, भोग के लिए। तो अरबी की सब्जी बना सकते हैं आप, दही मिला करके बनाएंगी तो भी बहुत अच्छा है। सिंपल बनाने आती है, सिंपल बना सकते हैं, लेकिन बनानी ज़रूर है अरबी। और सेकंड आता है कढ़ी चावल। कढ़ी चावल भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल के बिना भोग नहीं लगता है, ना ही कृष्णा जी को ना ही राधा जी को। ये हमारा 2 आइटम हो गया। उसके बाद आप मीठा पान बना सकती हैं। मीठा पान आप बाहर से लेकर के आ सकते हैं। याद रखिए उसमें चूना जो होता है, जो कुछ लोग जो चूना कहते हैं ना, वो भी लगा के देते हैं। पान वाले को आप साफ मना कर दें कि चूना ना लगा के दें, विशेष करके ध्यान रखें आप। यह हो गया हमारा 3 नंबर। अब आता है खीर। आप खीर भी बना सकते हैं, मीठे में उनको चाहिए होता है। यदि खीर नहीं बनाना चाहती हैं तो आप बाहर से कुछ भी सफ़ेद रंग की मिठाई होती है, बर्फ़ी होती है, बहुत से ऐसे पेड़े वगैरह होते हैं ना, वो आप लेकर के भोग ज़रूर लगा दें। पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का, जो आपके ऊपर जो मिल जाए हमारे मार्केट में आसानी से। उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर, फल। फल भी अर्पित करना है। फल में आप चीकू ढूंढ के ला सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अनार जो हो आपके पास, जो हो श्रद्धा भाव से करें, ठीक है। जो आपके पास है, नहीं है, जितना है उतने से ही आप अर्पित कर सकती है। फल नहीं है तो ड्राई फ्रूट में वो चढ़ा दो, लेकिन 6 प्रकार की चीज़ जो है वो जुटा करके आप पंजीरी भी बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, पंजीरी भी बना सकती हैं। और रायता बना लीजिए, घर में तो अवेलेबल होता ही है दही, तो आप रायता भी बना सकते हैं। दूध से बना हुआ कोई भी आइटम आप चढ़ा सकती हैं। ये 6 प्रकार के फल हो, ये हो गया सिंपल तरीके से। अब आता है हमारा राधा रानी जी की सेवा, मतलब ड्रेस कैसे पहनाए, कपड़े पहनाना है ना, वस्त्र पहनाने की बारी आती है। अब राधा रानी जी की बारी आती है हमारी। पहले आप अपना काम कार्य करके फ्री हो जाएं। राधा रानी जी को नींद अवस्था में होती है, सुबह का समय है, सो रही होंगी,
तो उनको प्यार से उठाना है। प्यार से उठाने के बाद मसाज करनी है, ठीक बच्चों की तरह। आप अपने मन में बच्चों वाली सेवा लेकर के आए, अपने मन में जिस तरीके से आपने अपने राधा जी को बिठाया है अपने घर में, ठीक उन्हीं की तरह प्रेम भाव से उनकी सेवा करनी है। आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप लोगों को जल अभिषेक कराना चाहती है, जल अभिषेक करा सकती हैं। पंचामृत से अभिषेक कराना चाहती है, पंचामृत ले सकती हैं। नहीं तो आप सादे पानी से भी स्नान करा सकती, जो आपकी श्रद्धा है, भाव है, आपके पास जो है उतने में ही करें। उसके बाद स्नान कराने के बाद उनको साफ सुथरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। वस्त्र आपको पीले रंग का लेना है, जरूरी होता है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पीला और नीला। नीला अगली बार अगर आप करेंगी तो नीला वस्त्र उनको जरूर, या फिर कल आप ला करके दे सकती हैं, परसों ला के दे सकती हैं, लेकिन उपहार में, गिफ्ट में उनको नीला वस्त्र है ये जरूर अर्पित करें। ऐसे क्या होता है कि घर में सुख शांति बनी रहती है, उनका आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि साक्षात वो लक्ष्मी का रूप है, तो घर में लक्ष्मी की देवी भी बनी रहती है। तो आप नीला वस्त्र उनको आज नहीं कल नहीं, जब आप पे टाइम हो, नीला वस्त्र ला करके उनको गिफ्ट कर सकती हैं, उपहार में दे सकती हैं, नीली चूड़ी दे सकती हैं। ये हो गया इनका श्रृंगार। आपको अच्छे से श्रृंगार करना है। राधा रानी जी का लड्डू गोपाल है तो साथ में उनको भी शामिल करें, दोनों की पूजा एक साथ करें, क्योंकि विष्णु जी और लक्ष्मी जी का साक्षात रूप है, तो घर में भी सुख शांति बनी रहती है। अच्छे से करें। उसके बाद आप भोग जो आपने बनाया है वो उनको अर्पित करें। ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता जरूर 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 शामिल करें। जब शामिल होने के बाद भोग लग जाए तो तुलसी को पत्ते को इधर उधर ना फेंके, उसको आप गमले में ही फेंके। पैर लगने से आपने जितना किया है सब पानी में चला जाएगा, जितनी आपने सेवा श्रद्धा से की है। यदि वही भोग लगा हुआ पत्ता जो है आपके पैर लग गया तो समझ लो मिट्टी है सारी पूजा वाली, तो उसको उठा करके आप किसी गमले में जरूर अवश्य रख दें। ये भूल जो हो जाती है हमसे छोटी छोटी, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो भोग लगाने के बाद आता है, आपने अगर व्रत किया है संकल्प लेकर के, तो आपको अपना भोग लगाने के बाद आरती करने के बाद अपना पारण करना है, व्रत खोलना है। यदि आपको पूरे दिन व्रत रखना है, शाम के समय आपको तारों को देख के, अर्घ देख के अपना पारण करना है। यदि आप नहीं करना चाहती, पूरे दिन पूरी रात आप व्रत रखना चाहती हैं, तो अगले दिन आप किसी कन्या को दान करके या गाय को रोटी खिला करके अपना व्रत खोल सकती हैं।